everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ हम सबकी प्यारी अवनी के साथ और उसकी शरारतों के साथ। आप देख ही सकते हैं कि किचन में उसने क्या धमाल मचाया हुआ है। एक्चुअली हम सब बिजी थे पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने में, क्योंकि अमावस्या का ये दिन था, पितृपक्ष चल रहा था और ये लास्ट श्राद्ध था। इस दिन घर को बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है, हर कोने को चमकाया जाता है, क्योंकि देव पितरों को विदा करना होता है और साथ ही माता रानी का आगमन होता है, क्योंकि अगले ही दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है। और जिनके यहाँ पर दुर्गा की स्थापना होती है, सांजी लगाई जाती है, मेरे ससुराल मायके में भी लगती है, मैं तो यहाँ पे नहीं करती हूँ, तो वो भी अमावस्या के दिन ही शाम के टाइम किया जाता है। तो इस दिन घर को बहुत क्लीन किया जाता है। हम सब अपने काम में बिजी थे और ईवी मैडम अपनी ही काम में बिजी थी, और आधा पौना घंटा इन लिड्स को उथल पुथल करके उसने जो टाइम स्पेंड किया ना, दैट वाज कमेंडेबल, क्योंकि बिना किसी इंटरफेरेंस के हमने अपना काम निपटा लिया और अद्वी ने उसकी ये क्लिप रिकॉर्ड करी। और आई थिंक ये सभी बच्चों के साथ है कि उनको दुनिया भर के टॉयज दे दो, लेकिन जो मजा उनको किचन के आइटम्स से खेलने में आता है, शायद वो किसी और चीज से आता ही नहीं। तो ईवी को स्पून्स के साथ, प्रेशर कुकर की लिड्स के साथ और एक ये लिड्स वाली बास्केट के साथ बड़ा मजा आता है खेलने में। और हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसा हो ही जाता है कि मुझे बिना किसी कारण के ये सारी लिड्स फिर से मांझ के रखनी पड़ती हैं, और ये रखी भी नीचे हैं तो उसकी रीच में भी रहती हैं, और कोई मेरे पास जगह नहीं है जहां पे मैं इनको रखूं। खैर, साफ सफाई का काम निपटा, कपड़ों का भी एक लोड मैंने लगा दिया था। फिलहाल धूप निकली हुई थी और नहा धो के अब मैं आ गई हूँ, और अब श्राद्ध की जो थाली होती है वो मैं तैयार करूंगी। अमावस्या के दिन हमारे यहाँ पर दाल, चावल, रायता, खीर, रोटी, ये चीजें मस्ट होती हैं। बाकी थाली के लिए आप जो चाहें और बना सकते हैं। बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। तो ये 5 चीजें तो मैं बनाऊंगी ही, साथ में मैं 2 सब्जी और बना रही हूँ, तो फिर शाम को मुझे कुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ में ही सारी कुकिंग हो जाएगी। तो हमेशा की तरह जब भी मुझे इस तरह से बल्क में काफी सारी चीजें बनानी होती हैं, सबसे पहले तो मैं बर्तन निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार फिर कबर्ड खोलनी ना पड़े। और जो आज मैंने ये गाउन पहना हुआ है, इसकी स्लीव्स में बड़ी लंबी लंबी लटकन थी, और अपने हाथ से जो है ये बनती नहीं, और पहनने से पहले मैंने ध्यान दिया नहीं कि मैं इनको बांध लूं। तो अभी यहाँ पे इनसे बंधवा ही रही थी, एंड यू वोंट बिलीव कि विकास इनको बांध नहीं पाए। इसके बाद अद्वी ने हेल्प करी और उसने बांध दिया। आई वाज लाइक कि इसी से सीख लो। होता जब ईवी भी होने वाली थी तो हॉस्पिटल मेरी विजिट बहुत ज्यादा लगती थी, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं नाइट स्टे कर रही थी, तो अगले दिन जैसे अद्वी को स्कूल जाना है तो विकास उसके बालों में बबल नहीं डाल पाते थे। आई डोंट नो उनसे वो मोशन क्यों नहीं आता है, ही ऑलवेज गेट कंफ्यूज। खैर, सबके साथ ही होता है ऐसा। तो चलिए आते हैं अब रेसिपीज की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खीर चढ़ा रही हूँ, और क्विक वे में ये वाली खीर बनाने वाली हूँ। मैंने 1 कटोरी यहाँ पे चावल लिए हैं, मेरे पास बासमती राइस थे, आपके पास फ्रेशली हार्वेस्टेड मोटे वाले चावल हो तो आप वो लें। और 1 कटोरी थे, उसमें मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है, थोड़ा सा घी, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इन सारी चीजों को एक बार मिक्स करके और प्रेशर कुकर की मैं लिड लगा दूंगी। 1 से 2 विसिल में ये चावल अच्छे से पक जाते हैं, और हाँ, ये आधा घंटा भीगे हुए चावल थे। तो जब तक हमारे चावल पक रहे हैं, यहाँ पे मैं आलू छील लेती हूँ। ये मैंने उबाल लिए थे, 3 सीटी में ये डन हो गए थे। बेबी पोटैटोज हैं, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था पानी में, तो ये आलू बिल्कुल फीके नहीं है, इनमें अंदर तक सॉल्ट चला गया है। और इनका मैं हरियाली ग्रेवी वाला जो है वो एक सालन तैयार करने वाली हूँ। बहुत मजे का बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। और उसके लिए यहाँ पे अब मैंने टमाटर जो है वो वॉश करके रख लिए हैं। 2 सब्जियों में मैं ये इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो एक साथ ही मैं इनकी प्योरे बना के रेडी कर लूंगी। और मैं ये चॉपर यूज कर रही हूँ, इसमें ना थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर रहता है, बिल्कुल फाइन प्योरे नहीं बनती है।
जैसा हमें इस रेसिपी में चाहिए। तो फाइन ग्राइंड नहीं करना है, इसका बस एक कोर्स पेस्ट बना के हमें रेडी करना है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं और अदरक मैंने इसमें नहीं डाला है, बस टमाटर और हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ पे चावल हमारे खीर के पक गए थे, तो वहां से मैंने प्रेशर कुकर हटा दिया है। वैसे तो 4 चूल्हे हैं, लेकिन अगर बड़े-बड़े बर्तन हो ना पकाने वाले तो सारे एक साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और फिर मुझे ट्राइपॉड भी सेट करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ, तो प्रेशर कुकर में थोड़ा-सा ऑयल डाला है, इसके बाद हींग, जीरा, धनिया पाउडर, रेड चिली और हल्दी पाउडर थोड़ा-थोड़ा ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको यहाँ पे सौते करेंगे, बिल्कुल सिम पे आप फ्लेम कर लें और इसके बाद जो हमने टमाटो प्योरे बनाई थी वो आधी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसके बाद इस टमाटर को हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को घी में भी तैयार कर सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे। यहाँ पर अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, इससे टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाते हैं और एकदम से भुना हुआ मसाला हमारा तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने उड़द की दाल इसमें ऐड कर दी है, जो मैंने पहले से वॉश करके रखी थी। 3 लीटर के करीब थी, पौना कप ये दाल होगी। इसमें मैंने 2.5 कप पानी डाला है, बट अगेन पानी जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड करें, क्योंकि हर घर में दाल जो है वो अलग हिसाब की खाई जाती है। कुछ लोग बिल्कुल थिक खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पानी पानी जैसी खाते हैं, तो आप उस हिसाब से पानी एडजस्ट कर लें। और भीगी हुई दाल है तो 2 से 3 विसिल में ये डन हो जाती है। अब यहाँ पे हम हरियाली आलू की तैयारी कर लेते हैं और ये वाले जो आलू है ना, ये सरसों के तेल में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सरसों का तेल ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मेरे पास पका हुआ नहीं था, तो इसको मैंने कढ़ाई में डाला है और उसको मैं स्मोकिंग हॉट कर लूंगी, ठंडा करके फिर उसका इस्तेमाल करूंगी। इधर ये प्रेशर डाउन हो गया था खीर के चावलों का, तो इसको मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अच्छे से गल गए थे और पोटैटो मैशर से इसको हम कोर्सली यहाँ पे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इससे जो हमारी खीर है ना वो बहुत थिक बनती है और बिल्कुल साबुत साबुत चावल नहीं आते हैं और वो ग्रेनी सा टेक्सचर हो जाता है। वैसे जो मोटे वाले चावल होते हैं ना उनकी खीर बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि उसमें स्टार्च काफी होता है और उनमें अपनी ही बहुत अच्छी मिठास होती है। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, तो पहले हमें थोड़ा ही डालना है और दूध का भी कोई एज सच अंदाजा नहीं है कि इतना ही आपको डालना है। अगेन वही कि कैसी खीर आपके घर में पसंद की जाती है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिला देंगे, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैश करते हुए चावल की गांठें सी हो जाती हैं, तो वो हम यहाँ पे अच्छे से मैश कर लेंगे और कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद उसको मैंने फिर से ठंडा भी किया है और अब वो मॉडरेटली हॉट है, तो जो वो उसका स्मोकी फ्लेवर होता है वो निकल जाता है। अब यहाँ पे मैंने इस ऑयल के अंदर थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर डाल के और इसमें मैंने ये उबले हुए आलू शामिल कर दिए हैं। अब इन आलूओं को हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन क्रस्ट ना आ जाए। तो आलू इधर भूनते रहेंगे, मीनवाइल यहाँ पे हम सूखे छोले की तैयारी कर लेते हैं, जो मैंने सुबह ही उबाल के रख लिए थे, ओवरनाइट सोक किए थे और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उबाल लिए थे। यहाँ पे मैंने कुंडी में 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और साथ ही मैंने जीरा लिया है और इनको अब हम यहाँ पे कोर्सली कूट लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अच्छा, मैं कुकिंग में डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स यूज कर रही हूँ। अगेन आप सारी चीजें घी में भी बना सकते हैं, तो आपके यहाँ जैसे ही श्राद्ध का खाना बनता हो, वैसे तो खैर अब श्राद्ध चले ही गए, बट वही है कि आप अपने हिसाब से चिकनाई यूज कर सकते हैं। तो जो अभी हमने कोर्सली पेस्ट बनाया था अदरक का और साथ ही हरी मिर्चों का, जीरे का, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, भून लेंगे उसको अच्छे से और उसके बाद बेसिक मसाले, धनिया, हल्दी और रेड चिली वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, इससे हमारे मसाले नहीं जलेंगे। तो कुंडी में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो ऐड कर दिया है। इससे ये बहुत अच्छा भुना भुना तैयार होता है। और इसके बाद अब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा है, साथ ही थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खटास आ जाएगी
और इसके बाद जो हमारे उबले हुए चने रखे हुए थे छोले, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये सूखी ही सब्जी बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको हम काफी देर तक खुला पकाएंगे जब तक कि ये पानी इवेपोरेट ना हो जाए। इस पानी को डालने से फायदा ये होगा कि मसालों का जो फ्लेवर है ना, वो छोलों के अंदर बहुत अच्छे से चला जाएगा उबलते उबलते। तो छोले उधर पक रहे हैं, इधर हमारे जो आलू हैं वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कुछ लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं, तो जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आलूओं के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर आप छिड़क लें और फिर उसको डीप फ्राई कर लें, या फिर जैसे मैंने किया है आप वैसे कर लें, तो कम ऑयल में भी चीजें बन ही जाती हैं। तो जो ऑयल शुरुआत में डाला था बस वही है, उसमें मैंने जीरा, धनिया, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी भी डाल दी है। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम पे मैंने इस टाइम पे की हुई थी, नहीं तो ये मसाले जो हैं वो जल जाते हैं। इसके बाद अब हम इसमें टमाटो प्योरे ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले एक साथ ही बना ली थी। और प्योरे क्या बोलूं, बस जैसे कसा हुआ टमाटर होता है ना, अगर आप ग्रेट कर लेते हैं, ये वो वाला टेक्सचर रहता है। अब क्योंकि ये हरियाली है तो इसके अंदर हमें ऐड करना है ढेर सारा हरा धनिया। फ्रेश मेरे पास था नहीं, वैसे तो टमाटर के साथ ही वो फ्रेश धनिया पीसा जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो मैं यहाँ पर ना धनिए की क्यूब्स वगैरह बना के रखती हूँ, फ्रीज करके रखती हूँ। तो मैंने 4-5 वो डाल दी हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है और इस मसाले को अब हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारे छोले हैं वो भी डन हो गए हैं। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी है ऊपर से, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और छोले बिल्कुल डन हैं, ना तो ये बहुत ज्यादा सूखे हैं और ना ही ये ग्रेवी वाले हैं। और ये पूरी पराठे के साथ भी बहुत जबरदस्त लगते हैं। इवन दो ब्रेड के बीच में अगर आप लगा के भी खाएं ना सैलेड के साथ, तो भी ये बहुत मजे देते हैं। इधर हमारा जो आलूओं का मसाला है वो भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है, ड्राई हो गया था। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं पोटैटोज जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब इन चीजों को हमें अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। और ये पानी जो है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, साथ ही जो ऑयल है ना वो ऊपर तैरने लगेगा। अब जो है मुझे इधर बड़े चूल्हे पे काम था, लेकिन अगर मैं कढ़ाई को इसी चूल्हे पे रहने देती तो इसके हैंडल सड़ते और वो गर्म भी हो जाते। तो उसको मैंने पीछे वाले चूल्हे पर किया है और बड़े वाले चूल्हे पे अब मैं खीर का जो प्रेशर कुकर है वो चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि खीर को अब हम बनाएंगे। बाकी चीजें तो हमारी डन हो ही गई हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें उबाला आया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इवेपोरेटेड मिल्क। ये एक उबला हुआ दूध होता है, थिक किया हुआ होता है। तो इस तरह की चीजें मैं अपनी पेंट्री में रखती हूँ, इससे मेहनत थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है और जल्दी में जब आपको बनाना होता है तो सहूलियत रहती है। तो इससे मुझे ज्यादा दूध डाल के और उसको बहुत देर तक कढ़ाना नहीं पड़ा कि मैं उसको खड़े होके चलाती रहूं, उसको काटती रहूं। तो मैंने एक कैन ये ऐड कर दिया और एक बॉयल में ही मेरा ये काम डन हो गया है। तो इस तरह की चीजें अगर आपके यहाँ मिलती हैं तो प्लीज, वेस्टर्न कंट्रीज में तो मिल ही जाती है ना, आई एम श्योर कि अब इंडिया में भी आराम से मिल ही जाती होंगी। साथ ही यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, कूट के मैंने डाले हैं इसमें। और कैश्यूज हैं और आमंड्स हैं और इलायची पाउडर तो हमने शुरुआत में ही डाल ही दिया था। अब ये जो हमारी खीर है इसको हम थोड़ी देर ही पकने देंगे, बस 4 से 5 मिनट। मीनवाइल यहाँ पे जो आलू हैं उनको भी हम एक चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी इनका काफी इवेपोरेट हो चुका है और बिल्कुल भुना भुना सा यहाँ पे थिक सा मसाला तैयार हुआ है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल बीट की हुई योगर्ट दही। इससे जो है इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और टेस्ट भी इसका चेंज हो जाता है। और इसको डालने के बाद थोड़ा सा ही चला के और इसको कवर करके छोड़ दें और उसके बाद जब आप इसकी लिड हटा के देखेंगे ना 2 मिनट के बाद, देखते ही आपको इस सब्जी से प्यार हो जाएगा। न्यूअर लाइक के बस ये तो बना के देखनी ही है। तो जिन जिन के नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं वो तो शायद इसको ना बना के खा पाए, बट हाँ घर वालों के लिए बना सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लेना और दशहरे पे ये सारी रेसिपीज ट्राई करना। तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं, खीर हमारी जो है वो अच्छे से उबल गई है एंड दैट्स इट।
अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी और आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने इसमें मीठा नहीं डाला है। तो एक्चुअली वी आर ऑफ वाइट शुगर नाउ, बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम वाइट शुगर यूज करते हैं। तो इसमें मैं ना शक्कर डालने वाली हूँ, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना तब डालूंगी, कई बार ना शक्कर डालने से ना दूध फट जाता है। अच्छा, इधर दाल आपको दिखा देती हूँ। दाल बहुत अच्छे से गल गई थी। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है। इसको एक बार अच्छे से हिला देंगे और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली हमारी यहाँ पे दाल तैयार हुई है, जैसी कि हम खाते हैं। तो खीर अभी मैंने साइड में ही रख दी है, फ्लेम मैंने ऑफ कर ही दी थी और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए। साथ ही अब मैं फुल्कों की तैयारी करूंगी। तो रोटी बनाऊंगी और एक रोटी जो है शुरुआत की वो मैं काफी बड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो उसके टुकड़े बनते हैं 16। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि देव पितरों का एक भोग निकलता है तो उसमें 16 टुकड़े जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो खीर है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है और देखिए फ्लेम ऑन नहीं है, यहाँ पे मलाई भी काफी आ गई थी और रंग भी इसका बहुत अच्छा हो रहा था। वैसे तो ये इस टाइम पे फीकी भी अच्छी लगती है, क्योंकि दूध में भी मिठास होती ही होती है। खैर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शक्कर इसके अंदर ऐड कर दी है, जो जैगरी पाउडर होता है, गुड़ का जो पाउडर होता है, और ये घर का ही है, गांव का, आई मीन ससुराल से मैं लेकर आई थी और बहुत नाप तोल के हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो मैंने डाल दिया। इससे फ्लेवर भी ना बिल्कुल ऐसे जैसे कैरमल वाली खीर होती है वो टेस्ट आता है और बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो खीर भी हमारी तैयार हो गई। फाइनल चीज थी रायता। तो मैंने बूंदी सोक कर दी थी दही के अंदर, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, भुना हुआ जीरा और साथ ही मैंने मिंट ऐड किया है। इसमें चिली फ्लेक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट अवनी भी खाती है तो इसीलिए अब मैंने चिली फ्लेक्स इसके अंदर डालना बंद कर दिया है। बाकी चिली फ्लेक्स से इसमें मजा आ जाता है। और ये हैं वो 16 टुकड़े जो मैं बता रही थी, जो पितरों के लिए निकलते हैं। तो पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक के 16 दिन बैठते हैं और सबके यहाँ पे पूर्वजों के किसी न किसी दिन के श्राद्ध होते हैं। मेरी मदर इन लॉ ही करते हैं सारे श्राद्ध, मैं सिर्फ अमावस्या वाले दिन ही करती हूँ, जिस दिन टोटल सारी चीज, जिस दिन विदाई होती है पितरों की। बाकी काम जो है वो मेरी मदर इन लॉ ही करती हैं, क्योंकि घर एक है, परिवार एक है और एक ही जन करता है इस काम को। तो यहाँ पे इस तरह से जल लेके हाथ में और 7 बार इसको फिराया जाता है और बाहर फिर पक्षियों के लिए ये रख दिया जाता है। तो कभी कभी तो हम लकी हो जाते हैं कि बाहर पक्षी इसको खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है नहीं, तो फिर हमें इसको प्रवाह करना पड़ता है। तो इन टुकड़ों के ऊपर जितना भी खाना मैंने बनाया था वो थोड़ा थोड़ा रखा जाता है और बस हाथ जोड़ के देव पितरों से भूल चूक की माफी मांगी जाती है और उनसे यही कहा जाता है कि अपनी कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और हर साल हमसे मिलने आते रहें। और आज फाउंटेन जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा था, तो सोचा कि चलो एक क्लिप में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो पूजा अर्चना होने के बाद ये थी फाइनल थाली जो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये रेसिपीज पसंद आई होंगी। बहुत ही सिंपल सी हैं लेकिन बहुत टेस्टी हैं। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और खाना खा के साफ सफाई करके हम सो गए थे। हम सारे के सारे सोए हैं। पता नहीं क्यों इतना हमें नशा हुआ। तो यहाँ पे बॉक्सेस में जो बचा हुआ खाना था वो मैंने रख दिया था, तो शाम को मुझे कुछ नहीं बनाना है। इवन तो कल दोपहर को भी शायद मुझे कुछ ना बनाना पड़े, मेरा तो फास्ट ही रहेगा। कुछ बर्तन जो है वो डिश वॉशर में आ गए थे, वो चल रहे हैं, और कुछ रह गए थे वो अभी सिंक में ही रखे हैं। बाकी शाम की यहाँ पे चाय बनने लग रही है अदरक वाली, और ठंड काफी बढ़ गई है। साथ ही मैंने ईवी का दूध भी रख दिया है यहाँ पे गर्म होने के लिए। वीडियो मैंने एडिट कर दी है, सोचा कि चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और वीडियो को एंड कर देती हूँ। आज एक्चुअली हुआ क्या पता नहीं, इतना नशा कहाँ से किस चीज़ का हुआ। बरसों के बाद मैं इतनी देर तक दिन में सोई हूँ और मेरे साथ साथ ईवी भी सोई रही। शायद हम दोनों साथ साथ सो रहे थे, इसीलिए लंबे टाइम तक वो भी सोई रही। कितना टाइम? पूरे 3 घंटे।
दिन में सोई हूँ मैं आज, और ईवी भी सोई है मेरे साथ। तो आज रात को तो पता नहीं क्या होने वाला है, नींद आने वाली नहीं है। इसी वजह से ना मैं दिन में नहीं सोती हूँ, नहीं तो फिर मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती है। बट खैर, एंजॉय किया, अच्छा लगा, थकान से उतर गई। और होना चाहिए ऐसा दिन में ना, कभी कभी। तो आई रियली इन्जॉयड। और रात को देखते हैं, बच्चे सो जाएंगे, देन मैं एटिक में थोड़ा सा मुझे सॉर्ट आउट करना है, तो वो करेंगे। फिर फेस्टिवल्स के जो कपड़े हैं, जो जो मैंने डिसाइड करे, वो सारी साड़ियाँ और अद्वी के आउटफिट, टीवी के, वो सब निकाल के रख लेंगे। फिर ना त्यौहार वाले दिन वैसे ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, फिर बीच में जाके कपड़े निकाल के लेकर और ये करो, तो वो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा ना नवरात्रि के टाइम पे दिवाली तक के कपड़े, उनकी पाइल्स बना के रख लेती हूँ कि दिवाली पे हम ये पहनेंगे, करवा चौथ पे ये पहनना है, होली पे ये पहनना है, तो वो सब पहले से ही सेट हो जाता है। तो आज वो काम फिर मैं रात को निपटा दूँगी। बाकी कल से जो है वो नवरात्रि शुरू होगी, लाइक जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा। और अभी जो है वो 6:30 बज रहे हैं, बस नीचे जा रही हूँ, मुझे फुल्के ही बनाने हैं लोगों के लिए, और तो सब कुछ रखा ही है। तो डिनर करा दूँगी, और डिनर के बाद फिर विकास जाएंगे ग्रोसरी स्टोर, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रेश लेके आनी है। देखते हैं, अगर जो मिल गए तो किसी साल मिल जाते हैं, किसी साल नहीं मिलते हैं, तो मिलते हैं तो मैं बोल लेती हूँ, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं, ऐसे ही हो जाता है। और नारियल लेकर आना है, क्योंकि सुबह सुबह कलश स्थापना होगी। वैसे हमारे यहाँ तो सांझी लगती है अमावस्या के दिन ना, जैसे आज लास्ट श्राद्ध है, तो दुर्गा की ही स्थापना की जाती है, बट उसको सांझी बोला जाता है। घर पे ही बनाते हैं। पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, तो खुद ही बनाते थे, मिट्टी लेकर आते थे, फिर उसमें रुई डाल के उस मिट्टी को मथ मथ के और उसको बनाते थे। पूरे श्राद्ध जो है वो यही काम होता था। वो ड्राई होती थी, फिर उसको कलर करके और आज के दिन स्थापना की जाती थी, खेती बोई जाती थी, और साथ ही जो है लाइक वो जो जौ होते हैं वो बोए जाते हैं, और घट स्थापना कर दी जाती है। बाकी क्योंकि मेरे ससुराल में, मायके में माँ तो होती है, यहाँ तो मैं वो करती नहीं हूँ, सांझी लगाने वाला, सिर्फ फास्ट ही रखती हूँ। तो मैं फिर अगर मुझे जो मिल जाता है तो नवरात्रि के पहले दिन ही मैं अपनी खेती जो है वो बो देती हूँ। तो यस, कल सुबह भी काफ़ी सारा काम रहेगा। पहले दिन जो है वो ज़्यादा रहता है, एक तो पाठ बहुत ज़्यादा होते हैं, पहले दिन का हवन भी होता है, और पूरे घर में धूनी भी दी जाती है। तो पहले दिन की जो पूजा होती है वो बहुत बड़ी सी होती है, काफ़ी उसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें शुरुआत करनी होती है। फिर एवरीडे तो खैर चलता ही रहता है। फिर अष्टमी वाले दिन होता है इसी तरीके से, बट वो एक अलग ही एनर्जी, ऊर्जा जो है ना, वो शरीर में होती है, मन में होती है, और दिन ही अलग होते हैं एक्चुअली ये वाले ना, बस मज़ा आ जाता है। और ठंड अच्छी खासी शुरू होगी। अब जैसे मैं यहाँ बैठ के एडिटिंग कर रही थी ना, तो पैरों में ऐसे ठंड ठंड सी चढ़ रही थी, मन कर रहा है कि सॉक्स पहन लो, तो वो दिन आ गए कि सॉक्स पहन के अब रहना पड़ेगा। तो यस, थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से कर ली। बाकी आपकी क्या क्या तैयारी है, क्या आप करने वाले हैं, कौन कौन 9 दिन का फास्ट रखेगा? मैं पूरे रखने वाली हूँ, एज यूजुअल हमेशा ही रखती हूँ, तो यस पूरे रखूँगी मैं। अष्टमी वाले दिन खुल जाता है हमारे यहाँ, किसी किसी के यहाँ नौमी को खुलता है। और यस यही था। सुबह भी आज काफ़ी काम धाम हुआ। मेरे ख्याल से 10 बजे तक तो बस हम सफाइयों में ही लगे थे। आज के दिन का होता है कि अच्छे से घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट्स वगैरह क्लीन होनी चाहिए, जाला एक भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, घर में सारे जाले क्लीन होने चाहिए, क्योंकि देव पितरों को आप विदा करते हैं आज के दिन, और दुर्गा जो है वो फिर आपके घर आती हैं, तो सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यस, सुबह जो है वो ज़ोरों शोरों पे क्लीनिंग चल रही थी। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था वो मैंने, क्योंकि फिर कैमरा सेट वेट करो ना तो और डिले हो जाता है, और फिर ईवी का अलग ही पंगा चलता रहता है, वो 10 काम फैलाती रहती है तो उसको भी इंजॉय करते रहते हैं साथ साथ में। रात का मेरा एक काम और भी यहाँ दिख रहा होगा ना, कपड़े ये ढेर सारे। जब से हाथ में दिक्कत हुई है ना, तब से आयन में इतनी रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं डेली के डेली कर रही थी और वो सही चल रहा था, बट अब हो नहीं पाता है। तो देखते हैं, जल्दी आ जाएंगे तो उधर भी काफ़ी कपड़े जुड़े हुए हैं। खैर, बस बातचीत हो गई काफ़ी। मैं बातें करने लगूँगी तो मुझे बहुत सारी मिल जाती, मैं ढेर सारी बातें कर लूँगी आपके साथ। बट यस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। आप लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो सारी पूरी हों, आपके सपने पूरे हों, आप कामयाब बने, अपने बड़ों की इज्जत करें, उनका नाम रोशन करें, और हमेशा हमेशा आप सब
खुश रहें और बस दुआओं में याद रखना। मैं भी आप सबको हमेशा दुआओं में याद रखती हूँ, हमेशा आप लोगों के लिए खुशहाली मांगती रहती हूँ। तो यही तो रिश्ता है ना हमारा आपस में एक दूसरे के साथ, कि हम एक दूसरे के सुख में दुख में साथ रहते हैं और एक दूसरे की मंगल कामना करते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.